जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ आपके चैनल की आप भी अपना चिंतामणि में आपका। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की हमारी वीडियो है अगहन पूर्णिमा यानी मार्च इस महीने की अगहन मास की पूर्णिमा कब है, साल की आखिरी पूर्णिमा है और पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा कब से कब तक लग रहा है और पूर्णिमा कब किस दिन समाप्त हो रहा है, किस तिथि पर इस पूर्णिमा व्रत में आप क्या कर सकते हैं जिससे आने वाले नए साल में आपकी उन्नति बहुत अच्छे से रहे। तो चलिए जानते हैं विशेष 5 बातें इसके विषय में और पूर्णिमा का समस्त नियम, पूजा पाठ विधि। तो आप हमारे चैनल में हमारे साथ एंड तक बने रहें और सारी बातों की जानकारी समझ लेते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको आने वाला हर नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको हिम्मत और मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। तो चलिए वीडियो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक लग रही है। तो मार्गशीर्ष महीने में अगहन मास जो हिंदी का मास है और मार्गशीर्ष महीना शुद्ध बोला जाता है, जिससे हिंदी के महीने में अगहन मास और दिसंबर यानी 2024 दिसंबर का लास्ट पूर्णिमा, साल का लास्ट पूर्णिमा और अगहन मास का पूर्णिमा कब है। तो ये 14 को है या 15 को है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो में इन तक बने रहिए ताकि आप सही सारी बातें जान पाएँ। तो जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है, अगहन मास की ये पूर्णिमा 14 दिसंबर को लग रही है। कब? 4:58 पे यानी 4:58 पर और ये 15 यानी 15 को दोपहर 2 बजकर कुछ मिनट पर समाप्त हो रही है। इसके कारण आप ये समझ लीजिए कि उदया तिथि का तो व्रत रहा ही जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो इसलिए जो पूर्णिमा की तिथि है वो 15 तारीख को मनाई जाएगी। पूर्णिमा का संपूर्ण पूजा विधि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला होता है। इस व्रत को करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं होता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण देवी देवताओं का पूजा पाठ इस दिन किया जा सकता है। कहा जाता है समस्त देवी देवता पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं। तो हमारे द्वारा किया गया जो पुण्य कर्म है वो हमारे सौभाग्य में वृद्धि देती है। तो इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। चंद्रोदय का समय 5 बज के कुछ मिनट तक रहेगा, आप पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि मंगल विधि है। इस समय आप खीर का मीठा भोग लगाएं। खीर चंद्रमा का पूजन पूर्णिमा में किया जाता है। तो आप खीर का भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चावल, चीनी, नारियल या पंचमेवा, दूध ये सब चंद्रमा के कारक होते हैं, सफ़ेद चीज़ें। तो इसीलिए सकारात्मक शक्तियों के साथ ये भी कहा जाता है कि सफ़ेद वस्त्र में सकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। तो उसी तरह सफ़ेद सामग्री भी जो होती है वो भी भगवान को अट्रैक्ट करने वाला होता है। मीठे का भोजन लगाया जाता है ताकि आपके जीवन में मधुरता बनी रहे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। ये भी शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिस जातक के ऊपर माता लक्ष्मी श्रीमन नारायण की कृपा हो गई, वो जातक रंक से राजा बनने में देर नहीं लगता उसके भाग्य में और उसके जीवन का चंद्रोदय हो जाता है। तो पूर्णिमा सभी दिनों में यानी जो शुक्ल पक्ष के पूरे दिन चलते हैं उसमें एक लास्ट का दिन पूर्णिमा होता है, श्रेष्ठ पूर्णिमा होता है। इस पूर्णिमा को ज़रूर मनाना चाहिए और साल का लास्ट दिन भी है। तो इसमें आप कौन से ऐसे 5 उपाय हैं जो करके आने वाले 2025 में अपने पूरे घर परिवार की सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति, पढ़ाई-लिखाई बच्चों से संबंधित अनेक चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय में भी जानते हैं। सबसे पहले कि जो लास्ट पूर्णिमा है उस दिन के बाद खरमास स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद 15 तारीख से यानी शाम को पूर्णिमा समाप्त होते ही खरमास लग जाएगा।
तो इसके बीच में आप इतना अच्छा भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, पूजा, दान दक्षिणा कर लें कि आने वाले समय में आपकी गति बनी रहे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और ये कृपा बनाए रखने के लिए आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे। कर्म में है कि पूरे खरमास में श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लाएँ। मूर्ति लाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप ले आएँ, क्योंकि आने वाले समय में या तो अगर पूर्णिमा पे आप नहीं लाते हैं तो 1 जनवरी को ले आएँ। तो 1 जनवरी या पूर्णिमा पे ही आपको करना है, खर मास में नहीं करना है। ध्यान से सारी बातों को सुनें, नहीं तो सुनने के बाद भी कितने लोग गलत कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए दोषारोपण वाले काम नहीं करने हैं। तो पूर्णिमा के दिन ला पाएँ तो लाएँ गणेश जी की मूर्ति, भगवान विष्णु, श्री हरि की विष्णु जिसमें माता लक्ष्मी भगवान का चरण दबाती हुई आपको दिखें, तो वो ले आएँ। लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं, गणेश जी की प्रतिमा हरे हरे वाला, पीले वाला भी ला सकते हैं जिसमें पान के पत्ते या पीपल के पत्ते से बनाए रहते हैं, या उनका कोई तस्वीर भी आप ला सकते हैं। पर्स खरीद के ला सकते हैं अपनी तिजोरी में पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को हल्दी चंदन लगाया हुआ सुपारी चढ़ाकर, कौड़ी चढ़ाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उपाय कर लें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर कर पाएँ तो। साधारण विधि द्वारा है बिल्कुल, और लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बनाए रखें जिससे खर मास में आपको सिर्फ़ हरि नारायण और विष्णु की पूजा करनी रहे और इसके बाद सूर्य नारायण की पूजा करनी रहे। यही 3 लोगों की पूजा खर मास में करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। दान दक्षिणा में पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण भोजन कराना, ब्राह्मणों को कपड़ा, बर्तन इत्यादि चीज़ें, अन्न दान करना ज़्यादा अच्छा होता है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जैसे चीनी, चावल, दही, दूध, घी, इन चीज़ों का दान करना भी उत्तम माना जाता है। और पूर्णिमा सभी व्रतों में भी श्रेष्ठ पूर्णिमा है और साल का अंतिम पूर्णिमा है, तो इस पे आप पुण्य काम करके अपने घर की वृद्धि ज़रूर कर लें। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। पूजा पाठ में पूर्णिमा में हवन भी किया जाता है, साल का आखिरी पूर्णिमा है, तो हम लोग भी करेंगे। इस तरह से आप भी अगर हवन पूजा कर पाएँ, तो अपने घर में जितनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से सहस्त्र उनका विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्रम, विष्णु चालीसा, माता लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्रम, इस तरह से लक्ष्मी स्तोत्रम पढ़ के अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को हटाकर सकारात्मक शक्तियों का वास करें। 108 नामावली माता लक्ष्मी का नाम लेकर हवन में धूप और धूप सामग्री से हवन करें। अपने घर में लोबान जलाकर पूरे घर में दिखाएँ, ताकि आने वाला हर नया साल आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान करे। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव।